Hello everyone, we are studying the chapter Kalumia. Okay, so this is our second part, and in this part we are going to finish our chapter. Okay, so first of all, I'll read the portion in page number 30. एक बार हशमत बीमार पड़ गया। कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। सलीमा 2-4 दिन कल्लू को कुछ रूखा सूखा देती रही, पर उससे उसका पेट नहीं भरता था। सलीमा अपने बच्चों को खाना देती तो वह उसे उदासी से देखता और जोर जोर से चिंघाड़ता। एक दिन सलीमा ने उसकी जंजीर खोल दी। बोली, भाग यहाँ से, अपने खाने को तो है नहीं, तुझे कहाँ से खिलाऊं। कल्लू छूटकर सीधा हशमत की चारपाई के पास जा पहुंचा। हशमत सब समझ गया। वह गिरता पड़ता उसके साथ चल पड़ा। कल्लू ने उसे अपनी सूंड से उठाया और मस्तक पर बैठा लिया। वह तेजी से एक और बढ़ चला। आगे एक गांव पड़ा। वहां मेला लगा था। बच्चे हाथी देख तालियां बजाने लगे। किसी ने हाथी के लिए केलों का एक गुच्छा दिया। एक बालक अपने पिता से जिद करने लगा, मैं हाथी की सवारी करूंगा। हशमत बोल उठा, हाँ हाँ अवश्य। उसने बच्चे को उठाकर हाथी पर बैठा दिया। 2-4 बच्चे और भी तैयार हो गए। हशमत ने कुछ सोचा और कहा, 1-1 रुपये में सबको हाथी पर बैठाकर सवारी करवाऊंगा। दिन भर यही चलता रहा। उस दिन हशमत और कल्लू ने खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाया। शाम होने को थी। हशमत ने घर जाने की तैयारी की। बची हुई भोजन सामग्री भी काफ़ी थी। जेब में लगभग 50 रुपये भी थे। हशमत घर पहुंचा। बच्चे भूख से बेहाल थे। सलीमा परेशान थी। तभी भोजन की सुगंध सबकी नाक तक पहुंची। सभी प्रसन्न हो भोजन खाने लगे। हशमत ने सलीमा से कहा, 50 रुपये भी लाया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे, और जानती हो यह सब अपने कल्लू मियाँ के कारण ही मिला है। सलीमा ने प्यार से कल्लू को सहलाया और हाथ की मिठाई उसकी ओर बढ़ा दी। कल्लू ने अपना बड़ा सा सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, तुम खा लो, आज मेरा पेट बहुत भरा है। So that was our chapter. Now I'll tell you the difficult words meanings, and after that we will try to understand the portion. These are the difficult words: बीमार, patient, बुखार, fever, चिंघाड़, scream, चारपाई, bed, तेजी, speed, मेला, festival, ताली, clap, गुच्छा, bunch, जिद, insist, जेब, pocket, शाम, evening, भूख, hungry, बेहाल, agitated, नाक, nose, हिलाना, to shake, पेट, stomach. Okay, so we got the difficult words and its meanings. Now let's see the portion. So we got the difficult words meanings. Now we will try to understand the portion. एक बार हशमत बीमार पड़ गया। कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। So one day he became sick. हशमत जो है बीमार हो गया, सिक हो गया, पेशेंट बन गया। और ऐसे में क्या हुआ, कई दिन तक बुखार नहीं उतरा, मीन्स उसे फीवर था। एंड मेनी डेज ही जस्ट ले डाउन, से उसका जो बीमारी है कई दिन तक नहीं गया था। सलीमा 2-4 दिन कल्लू को कुछ रूखा सूखा देती रही, पर उससे उसका पेट नहीं भरता था। 2-4 दिन तो सलीमा ने क्या किया, for 2-3 days सलीमा has given some dried grass and all to
Kallu, but that was not enough to fill his stomach. सलीमा अपने बच्चों को खाना देती तो वह उसे उदासी से देखता. So when Salima gives food to her kids, कल्लू क्या करते, वह with sadness और with sadness वो उसे देखा करते. He just look at her with sadness and वह जोर जोर से चिंघाड़ता. And he makes or he will scream very loudly. एक दिन सलीमा ने उसकी जंजीर खोल दी. One day Salima came and she just opened his chain and told him, बोली भाग यहाँ से, just run away from here. अपने खाने को तो है नहीं तो तुझे कहाँ से खिलाऊं. Here nothing is there to eat. Even if we can't eat anything, then what will we give to you? कल्लू छूटकर सीधा हशमत की चारपाई के पास जा पहुंचा. What did Kallu do? He just go to Hashmat. Hashmat was laying in a bed. He just came there. हशमत सब समझ गया. हशमत understood everything. वह गिरता पड़ता उसके साथ चल पड़ा. But Hashmat was not able to stand properly. Even though what did he do? He just go with कल्लू. कल्लू ने उसे अपनी सूंड से उठाया और मस्तक पर बैठा लिया. He just took him. कल्लू ने हशमत को उठा लिया. कल्लू took हशमत and seated on her head. वह तेजी से एक और बढ़ चला. He was going somewhere very fast. आगे एक गांव पड़ा था. So in front of them there was one village. वहाँ मेला लगा था. And in that village festival was going on. बच्चे हाथी देख तालियां बजाने लगे. So many kids were there. So they started clapping when they saw elephant. किसी ने हाथी के लिए केलों का एक गुच्छा दिया. And somebody has given a bunch of banana to कल्लू. एक बालक अपने पिता से जिद करने लगा, मैं हाथी की सवारी करूँगा. And one boy started to insist with his father that I will ride on elephant. हशमत बोल उठा. So हशमत said that हाँ हाँ अवश्य. Yes of course. उसने बच्चे को उठाकर हाथी पर बैठा लिया. He just took that kid and he seated on कल्लू. दो चार बच्चे और भी तैयार हो गए. So after the first kid, 2 or 3 kids again came. हशमत ने कुछ सोचा और कहा. हशमत just think for a while and he said that 1-1 रुपये में सबको हाथी पर बैठाकर सवारी करवाऊंगा. If you are ready to give me 1 rupee each, so it's possible to ride on elephant. I will do it. दिन भर यही चलता रहा. So the whole day this happened. Means the whole day many kids came to ride on कल्लू. उस दिन हशमत और कल्लू ने खूब बढ़िया खाना खाया. So that day कल्लू and हशमत ate a lots of food. शाम होने को थी. So it was evening time. हशमत ने घर जाने की तैयारी की. हशमत just started preparation for go back to the home. बची हुई भोजन सामग्री भी काफ़ी थी. And there was a lots of food items also. जेब में लगभग 50 रुपये भी थी. And on his pocket 50 लगभग means almost 50 rupees was there on his pocket. हशमत घर पहुंचा. हशमत reached his home. बच्चे भूख से बेहाल थे. Kids were very agitated with hungry. सलीमा परेशान थी. And his wife, हशमत's wife सलीमा भी बहुत upset थी. She was also very upset. तभी भोजन की सुगंध सबकी नाक तक पहुंची. At that time
They got the smell of food. सभी प्रसन्न हो भोजन खाने लगे. Everyone became happy and they started to eat food. हशमत सलीमा से कहा. So at that time while eating food, हशमत told to सलीमा that 50 रुपये भी लाया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे. I also have 50 rupees with me, so we can spend some days with this money. और जानती हो, and do you know one thing, ये सब अपने कल्लू मियाँ के कारण ही मिला है. We got all these because of our कल्लू मियाँ. सलीमा ने प्यार से कल्लू को सहलाया. So when हशमत से so, सलीमा ने क्या किया? She just move her hands over Kallu with love and she gave the sweet which was in her hand. हाथ की मिठाई उसकी ओर बढ़ा दी. She just gave it to him. But कल्लू ने अपना बड़ा सा सिर हिलाया. कल्लू ने क्या किया? He just shaked his big head. Like he is saying that तुम खा लो. You eat. आज मेरा पेट बहुत भरा है. Today my stomach is full. So I don't want this sweet. You just eat it. Likewise, he just like this. He just shake his head. So while shaking his head, we can think that he is trying to say that I don't want food. I ate a lots of food today, so my stomach is full. Okay, so that was the story of Kallu and Hashmat. Okay, so we completed our story. I hope you all understand. Thank you for watching.